than the total area covered, then total distance covered, total distance covered, sorry, total area covered, total area covered in 100 revolutions, in 100 revolutions. तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 21120. अब वो आंसर किस में पूछ रहा है? अगर आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछ रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में यही आ जाएगा. अगर वो मीटर स्क्वायर में पूछ रहा है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो. 21120 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो इसको क्या करेंगे बेटा हम? मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10⁴ से डिवाइड कर दीजिए. 211.2 मीटर स्क्वायर. आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको ये कहीं क्वेश्चन मिलता है आंसर के अकॉर्डिंग हम यूनिट चेंज कर लेंगे इसमें. ठीक है, इसको नोट करिएगा और कैलकुलेशंस को चेक करते रहिएगा. ओके, चलिए आगे मूव करें. अभी नोट कर लिया आपने? ओके, चलिए मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिएगा बेटा. क्वेश्चन नंबर 2 है द डायमीटर ऑफ ए सॉलिड मेटालिक राइट सर्कुलर सिलेंडर. द डायमीटर of a solid metallic right circular cylinder. The diameter of a solid metallic right circular cylinder is equal to its height, is equal to its height. Yes, note करिएगा इसे. is equal to its height. After cutting out the largest possible solid sphere, after cutting out a largest possible solid sphere S, solid sphere S. ठीक है, after cutting out the largest possible solid square S from this cylinder, from this cylinder, yes, from this cylinder, the remaining material is recast to form a solid sphere. The remaining material is recast to form a solid sphere. The remaining material is recast to form a solid sphere S1. Solid sphere S1. Now the question is, what is the ratio of the radius of the sphere S to that of the radius of the sphere S1? What is the ratio of radius of sphere S to that of sphere S1? बेटा क्वेश्चन को समझिएगा पहले. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द क्वेश्चन. until or unless till then we are not able to solve it. ठीक है, जब तक आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा इस क्वेश्चन का तब तक आप सॉल्व कर ही नहीं सकते. तो आपको बेसिक समझना पड़ेगा क्वेश्चन का, उसी के बाद हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन को. द डायमीटर ऑफ ए सॉलिड मेटालिक राइट सर्कुलर सिलेंडर है ना, वो बोल रहा है कि एक सॉलिड मेटालिक सिलेंडर है, कुछ इस टाइप का होगा, सिलेंडर है. ठीक है, आप क्वेश्चन समझिएगा, एक सिलेंडर है इस टाइप का. ठीक है, इज इक्वल टू इट्स हाइट.
जो उसका डायमीटर है, सिलेंडर का जो डायमीटर है यानी कि ये है, और इसकी जो हाइट है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, इस कंडीशन को हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। क्या बोल रहा है वो? डायमीटर इज इक्वल टू कितना है? हाइट के बराबर है। डायमीटर इज इक्वल टू हाइट के बराबर है। और क्या मैं बोल सकता हूँ? h इज इक्वल टू 2r। इज इट ट्रू और नॉट? चेक करिए, इज इट ट्रू और नॉट? h इज इक्वल टू 2r। यस, ओके, h इज इक्वल टू 2r। और क्या है क्वेश्चन में? और बोल रहा है आफ्टर कटिंग आउट द लार्जेस्ट पॉसिबल सॉलिड स्फीयर S1। अब वो बोल रहा है कि इसमें से एक सॉलिड स्फीयर को कट कर लिया। जब मैंने एक सॉलिड स्फीयर कट कर लिया तो वो इस तरीके से कट होगा कि इसमें से कट हो जाएगा पूरा, यानी कि उस स्फीयर का रेडियस क्या हो जाएगा? बताइए, उस स्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा? बताइए, उस स्फीयर का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एस कितना हो जाएगा बेटा? बताइए, 4/3। यस, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। क्या बोल रहा है बच्चा? ओके, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। 4/3 पाई आर क्यूब। अब मुझे बताइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा जिसमें से ये स्फीयर को कट किया है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा जिसमें से इस स्फीयर को हमने कट किया है? बताइए, यस एनीवन? यस एनीवन? क्या वो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। और आपको पता है एच कितना है? 2r के इक्वल, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 2r इज इक्वल टू 2 पाई आर क्यूब। इज इट करेक्ट और नॉट? यहां तक कैलकुलेशन देखिए, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है और इसको नोट करिएगा। चलिए हम आगे मूव करते हैं। आई थिंक यू हैव नोटेड इट डाउन। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा यहाँ पे सभी ने। चलिए आगे चलते हैं। ओके, वो बोल रहा है कि अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर S1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ यानी कि वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग मटेरियल कह लीजिए। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग मटेरियल क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग मटेरियल बताइए एनीवन? वो बोल रहा है कि स्फीयर S, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है? 2 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। क्या ये सही है? क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई 2 पाई आर क्यूब और माइनस 4/3 पाई आर क्यूब कर दिया, क्योंकि सिलेंडर में से पहले एक स्फीयर हमने कट करके अलग कर दिया है। ठीक है, अच्छा, तो ये कितना आ जाएगा? 3 2 6, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। यस, इज इट करेक्ट और नॉट? 2/3 पाई आर क्यूब। और ये जो वॉल्यूम है वो किसका है? वो है स्फीयर S1 का। वो है स्फीयर S1 का। ये किसका वॉल्यूम है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर S1। अब वो बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर S, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर S अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर S1। इसका क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है इसमें से रेडियस। जब इन दोनों का रेशियो लेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा बेटा, रेशियो क्या हो जाएगा? यहाँ से रेशियो हो जाएगा, हमने रफ कर दिया है, तो वो था कितना? स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब, 3 से 3 कैंसिल, 2/1। ये तो हो गया वॉल्यूम। यहां तक नोट करिए, फिर आगे हम करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है जो आपको समझने की जरूरत है कि वो लॉजिक क्या बोलता है। यस, देखिएगा आगे। वो लॉजिक ये है, देखिए लॉजिक क्या बोलता है? अगर मैं स्फीयर S का रेडियस, लेट स्फीयर S का रेडियस क्या है हमारे पास? अज्यूम करता हूं R, और S1 का क्या कर लेता हूं? R1। तो मेरे पास वॉल्यूम कितना हो जाएगा? है ना, V वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास स्फीयर का 4/3
पाई आर क्यूब और v1 हो जाएगा हमारे पास 4/3 पाई r1 क्यूब। ठीक है, क्या ये बात सही है? अगर मैं दोनों का रेशियो लेता हूं तो v/v1 कितना हो जाएगा बेटा? 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 4/3 पाई r1 क्यूब। यहां से कितना हो जाएगा? 4/3 पाई कैंसिल, r/r1 कितना हो जाएगा बेटा? क्यूब रूट ऑफ v/v1। अब क्यूब रूट ऑफ v/v1 का मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर S1 और उसकी वैल्यू तो आपको पता है 2:1, तो ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, यानी कि r/r1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? क्यूब रूट ऑफ 2/1, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? क्यूब रूट ऑफ 2/1। और अगर कहीं आपको हो तो 2⁻⁴/1। वैसे तो ये कोई मीनिंगलेस है, फिर भी आप नोट कर सकते हो इसे। इज इट करेक्ट और नॉट? इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me right now, or you can comment if you are watching the recorded video। ठीक है, चेक करिएगा इसको एक बार। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन। यस, शैल वी मूव फॉरवर्ड? नोट कर लिया आपने सभी ने? यस, एनीवन नोट कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। लेट P ऑफ 4, K let P of 4, K be, let P of 4, K be any point on the line, be any point on the line y is equal to 6 minus x. Let P of 4, K be any point on the line y is equal to 6 minus x. If the vertical segment P2 is rotated, if the vertical segment PQ is rotated, if the vertical segment PQ is rotated about y-axis, about y-axis, then calculate the volume of the resulting cylinder. Then calculate the volume. Then calculate the volume of the रिजल्टिंग सिलेंडर। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, और उसके बाद आप ट्राई करिएगा। ये क्वेश्चन है ना, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। अगर आपको विजुअलाइजेशन आपका प्रॉपर है, अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं अच्छे से क्वेश्चन को, क्योंकि क्या होता है, जितने भी 3D फिगर्स है उसमें विजुअलाइजेशन का ही खेल है सारा। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पॉइंट दैट इफ यू आर गुड एट विजुअलाइजेशन, ये चैप्टर है आपका 12th में आएगा, वेक्टर्स, 3D ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स क्या है, विजुअलाइजेशन पे बेस्ड है। अगर आपका विजुअलाइजेशन अच्छा है तो आप अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो तुक्का तो ऑब्जेक्टिव में चलता है, सब्जेक्टिव में तो वो भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करिए। 8th क्लास का जो विजुअलाइजेशन है, जो आपने मॉडल्स बनाए हैं, उन पे काम करिए। ठीक है, चलिए कोई नहीं, सब हो जाएगा अच्छे से। सॉल्यूशन देखेगा इसका, ट्राई करेगा एक बार, और अगर नहीं होता है तो यहां देखिए आप। P of 4, K be any point on the line y। क्वेश्चन में वैसे हमें फिगर गिवन है, क्वेश्चन में फिगर गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन फिगर है, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ये कुछ इस तरीके से फिगर है हमारे पास। ठीक है, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, ये पॉइंट P है, ये 4, K है। अब ये इसके अबाउट y एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। अब रोटेट हो रहा है तो आपको पता है ये 4, K और लाइन ये है, यानी कि y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स है, तो 4 इसी लाइन पे कहीं लाई कर रहा है P,
तो यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। यानी कि इससे क्या पता चला हमें k की वैल्यू क्या है 2। अब जब आप इसको रोटेट करोगे यानी कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये लाइन ऑफ एक्सिस तो सेम है, तो ये पॉइंट थोड़ी देर के लिए r मानता हूं कि ये कितना हो जाएगा -4,2। क्या ये बात सही है? और ये पॉइंट कितना है आपके पास, ये पॉइंट, इसको Q बोला है, ये पॉइंट कितना हो जाएगा बताइए 4,0 हो जाएगा। तो यहां से यहां तक हमारे पास सिलेंडर का रेडियस होता है, यह बात आपको पता है, r इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहां से आपको पता है r इक्वल टू 4 हो जाएगा, और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक, h की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, बस हो गया। अब क्या है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है आपको। एक मिनट मार्कर चेंज कर देता हूं मैं। देखिए वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा सिलेंडर का, पाई r स्क्वायर h। पाई तो पाई रहने दीजिए अभी, r स्क्वायर कितना, r की वैल्यू कितना बेटा 4, यानी कि 16। चलो 4 कर लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए, 4 के स्क्वायर इंटू h की वैल्यू कितना बेटा, h की वैल्यू 2 है, तो पाई इंटू 32 इज इक्वल टू 32 पाई। अब यूनिट नहीं पता तो क्यूबिक यूनिट बोल सकते हैं, क्यूबिक यूनिट, यानी कि जो भी यूनिट हो उसका क्यूब कर दीजिए तो क्यूबिक यूनिट हो जाएगा। ठीक है, दैट इज आवर आंसर। इसको एक बार चेकआउट करिएगा इफ देयर इज एनी मिस्टेक और नॉट। यस, देखिए मैंने काफी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे डिस्कस करा दिए हैं, फिर भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस का। और अगर कोई क्वेश्चंस में डाउट आते हैं तो उसके लिए डाउट सेशन हम अलग से कर लेंगे। ठीक है, बट इन क्वेश्चंस को आपके लेवल पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने कोशिश किया है कि आपको यहीं पे कवर में करा दूँ। ठीक है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप उसको ट्राई करिएगा। और कोई क्वेश्चन है आपका, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये भी सही है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं हम। यस, शैल आई रब इट और नॉट, रब कर दूं? चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम इज 108 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 walls of a room is 108 meter square. Area of 4 walls of a room is 108 meter square. If the height and length of the room, if the height and length of the room are in the ratio of 2:5. If the height and length of the room are in the ratio are of 2:5, ठीक है, ये हो गया। And height and breadth are in the ratio 4:5. And height and breadth are in the ratio 2:5, and height and breadth are in the ratio 2:5. Then calculate the area in meter square of the floor. ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है बेटा, then calculate the area of the floor, then calculate the area of the floor in meter square. Then calculate the area of the floor in meter square. Then calculate the area of the floor in meter square. चलिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम इज 108 मीटर स्क्वायर। देखिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम मतलब आपका फ्लोर और आपका टॉप, आपने दोनों ही छोड़ दिए, आपने इस दीवार का, सामने वाली का और पीछे वाली का, इन चारों का जो टोटल एरिया है वो कितना है, वो 108 मीटर स्क्वायर है, यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम। हाइट और लेंथ का रेशियो अगर 2:5 है, ठीक है, और हाइट और ब्रेड्थ का रेशियो 2:5 माई मिस्टेक 4:5 है, बताइए 4:5 है, ठीक है, 4:5 है। तो बताइए एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द रूम क्या होगा। चलिए ट्राई करिएगा एक बार, देखिए ट्राई करिएगा एक बार, चेक करिए इसको एक बार, ट्राई करिए।
आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं फिर। यस, चलिए देखिए सॉल्यूशन देखिएगा। थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लीजिए लेंथ क्या है, एल है, ब्रेड्थ क्या है, बी है, और हाइट क्या है, एच है। ये रूम की जो डायमेंशंस है वो हमने अज्यूम कर ली, ठीक है। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम कितना होता है, यस एनीवन बताइए। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम, यस एनीवन। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम, क्या ये सही है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच? क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, यस एनीवन बताइए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हमें पता ही होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, इसकी वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 104, और एल प्लस बी इंटू एच को हम लिख सकते हैं 52। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्या ये सही है 52? ओके, चलिए अब हमें सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है। सेकंड कंडीशन जो दी है हमारे पास वो बोल रहा है कि एच और एल का जो रेशियो है बेटा वो है 2:5 है ना, और मैं क्या बोल सकता हूं 5h इज इक्वल टू 2l। और सेकंड कंडीशन है हमारे पास बेटा h और l का रेशियो है वो है 4:5, और मैं इसको बोल सकता हूं 5h इज इक्वल टू 4l। आप चेक करिएगा क्या मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की। इज एवरीथिंग राइट अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज गिवन इन द क्वेश्चन? यस, चलिए ठीक है। मैं इसमें बोल सकता हूं कि L की वैल्यू है वो 5h/2 हो जाएगी, और h/b है, मैं मिस्टेक वही मैं बोल रहा था ना आपसे, चेक करिएगा एक बार। h/b है तो 4b, और यहां से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 5h/4, ठीक है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो पूरा क्वेश्चन हमारा गलत करा देती हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल फोकस्ड रहना पड़ेगा व्हाइल डूइंग द क्वेश्चंस, बिकॉज आइदर यू हैव चेंज्ड द क्वेश्चन और यू हैव डन द कैलकुलेशन मिस्टेक। इन बोथ द केसेस यू आर गोइंग टू लूज योर मार्क्स, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब आप देखिए इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए। इनकी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यूज को कहां पुट करोगे, 1 में पुट वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 पुट कर दीजिए। वैल्यूज कितना आएगा बताइए, यस एनीवन? 5h/2 प्लस 5h/4 इंटू h इज इक्वल टू 52। यस, आगे सॉल्व करिए। चलो मैं बोर्ड रब कर देता हूं फिर आगे सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिएगा एक बार जल्दी से। चलिए आगे देखिएगा। इसको सॉल्व करिएगा आगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 15h²/4 इज इक्वल टू 52। तो ये कितनी बार जाएगा, 5 से ये 3 टाइम्स, सॉरी 3 से ये 5 टाइम्स, और 3 से ये 3 1 3 3 ये 3 1 3 2 2, ये 3 से तो जाएगा नहीं, 52 है। कहाँ कहीं हमने मिस्टेक की है बेटा। 15h² 15h²/4 इंटू h²/4 मिल जाएगा। चलिए इसको ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है। कैलकुलेशन अगर यहाँ पे नहीं हो पा रही तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं 15h²/4 इज इक्वल टू 52, ठीक है। इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी के लिए। ये हो जाएगा h² इज इक्वल टू 52 इंटू 4/15, और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, यस एनीवन बताइए। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यस एनीवन बताइए। h की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, क्या ये सही है 6√2/5, ठीक है। अगर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्टली स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें फ्रैक्शंस में निकालने की जरूरत नहीं है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमें सिर्फ ऐसे ही रखनी है वैल्यूज, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शंस में बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी हमारे लिए। चलिए h की वैल्यू अगर हमारे यहाँ आ गई तो हम l की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 5h/2, और b की वैल्यू हमारे पास क्या थी बेटा 5h/4। l की वैल्यू हो जाएगी 5/2 इंटू 6√2,
2/5 और b की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 5/4 इंटू 6√2/5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 15√2/5 और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास 2 से 3 बार 15/2√2/5। ठीक है, अब ये हमारी वैल्यूज हो गई L की और B की। अब आपको निकालना क्या है, आपके पास L आ चुका है, आपके पास B आ चुका है, आपके पास H आ चुका है। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है एरिया ऑफ द फ्लोर, एरिया ऑफ द फ्लोर। और वो क्या होता है बेटा, L इंटू बी, तो L इंटू बी कर दीजिए यहां से वैल्यूज पुट, 15√2/5 इंटू 15/2√2/5। तो ये कितना हो जाएगा 2/5 225/2 इंटू 2/5। ठीक है, स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 45 मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, 45 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू नॉट मेक एनी मिस्टेक व्हाइल कैलकुलेटिंग। ठीक है, आप कैलकुलेशंस में मिस्टेक मत करिएगा, फिर मैं इस बात को बोल रहा हूं कैलकुलेशंस में मिस्टेक मत करिएगा। अगर आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ऑब्जेक्टिव है फिर भी आपको कैलकुलेशंस तो रखना करनी ही पड़ेंगे। ठीक है, आप कैलकुलेशन से किसी भी मौके पर बच नहीं सकते हो, चाहे आप कुछ स्टेप्स अपने माइंड में ही कर लो, है ना। आपने कुछ स्टेप्स अपने माइंड में ही कर ली, कुछ कैलकुलेशंस अपने माइंड में ही कर ली, बट स्टिल यू शुड नॉट सफर बाय योर मिस्टेक्स। ठीक है, यू शुड नॉट सफर दैट यू हैव डन रॉन्ग कैलकुलेशन। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप रॉन्ग कैलकुलेशन की वजह से क्या कहते हैं अपने मार्क्स को लूज नहीं कर सकते। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए आज के लिए इतना ही, आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिएगा, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको कलेक्ट करिए, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, आपको जो भी मॉड्यूल्स हैं आप उनको सॉल्व करते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड कॉल इट अ डे।